क्योंकि इस समय जो मेवात की स्थिति है वो बहुत भयानक है और ये मिनी पाकिस्तान का रूप धारण कर चुका है। क्योंकि एक तो अपनी लैंग्वेज को सुधारे, जो उसका वर्ड है मिनी पाकिस्तान, अपने इस लैंग्वेज को सुधारे, मेवात को बदनाम करने की कोशिश ना करे। और अगर इतना ही गौरक्षक दल गो हत्या व गो तस्करी बंद कराने की मांग को लेकर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने नुहू एसपी को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि नुहू से एसपी नरेंद्र सिंह बिजारनिया के तबादला होने के बाद ही गोरक्षा दल के अलावा अन्य हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने गो हत्या व गो तस्करी बंद कराने की मांग को लेकर नुहू के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह से सोमवार को उनके कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। नवनियुक्त एसपी विजय प्रताप सिंह से मुलाकात के बाद गोरक्षा दल से जुड़े अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अलावा गौ सेवा आयोग से जुड़े हुए सुरेंद्र आर्य सहित हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने एक सुर में गो हत्या व गो तस्करी बंद कराने की मांग की। गोरक्षा दल के उपाध्यक्ष आचार्य आजाद ने कांग्रेस के विधायक ममन खान इंजीनियर और सीएलपी उपनेता विधायक आफ्ताब अहमद पर गो हत्या व गो तस्करी कराने तक के आरोप लगा दिए। इतना ही नहीं, गोरक्षा दल के सदस्यों ने मेवात को मिनी पाकिस्तान तक कह दिया। उन्होंने कहा कि मेवात में हो रही गोकसी को जिला प्रशासन के साथ मिलकर बंद कराने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग गो तस्करी में संलिप्त हैं उसकी कोई जाति नहीं होती, हम किसी भी कीमत पर गो हत्या नहीं होने देंगे। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी रहे हाजी सोहराब खान ने कहा कि गोरक्षा दल के सदस्य ही मेवात में गोकसी करा रहे हैं। मेवात को मिनी पाकिस्तान कहकर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। पूरी मेवात को बदनाम करना ठीक नहीं है। कुछ चंद लोग ही गोकसी करते हैं। क्या कुछ कहा हाजी सोहराब ने, देखिए रिपोर्ट। एसपी साहब से मिले हैं, नए एसपी साहब आए हैं विजय प्रताप जी। इनका कार्यशैली पहले से ही बहुत अच्छी रही है। अभी मेवात में इन्होंने कार्यभार संभाला है तो हमें उम्मीद है सभी गो भक्तों के कि मेवात भी जो है बाकी देश की तरह एक अच्छा जिला बने। यहाँ से गो हत्या, साइबर ठगी, लव जिहाद, चोरी की घटनाएं बंद हो, क्योंकि इस समय जो मेवात की स्थिति है वो बहुत भयानक है और ये मिनी पाकिस्तान का रूप धारण कर चुका है। क्योंकि आए दिन गोकसी और 100 गांव हिंदूहीन हो गए हैं। जो भाईचारे की बात करते हैं, अभी कई दिन पहले जैसे बिसरू में हमला हुआ है और वो एक हमारा बहुत बड़ा गो सोनू जो जीवन और मौत के बीच मेदांता हॉस्पिटल में जूझ रहा है। कई दिन पहले गो तस्करों ने उसके पेट में गोली मारी है। तो हम एसपी साहब से मिले हैं कि जो मेवात की कानून व्यवस्था है जो तार तार हो चुकी है और यहाँ के जो तीनों विधायक हैं जो गो हत्यारों को सपोर्ट करते हैं, उसको लेकर भी हमने एसपी साहब से निवेदन किया है। क्योंकि हिंदू समाज सब भाईचारा चाहता है, लेकिन भाईचारे की शुरुआत दोनों साइड से होनी चाहिए। जो आदमी गोकसी करते और फिर भाईचारे की भी बात करते हैं, तो इसलिए हम एसपी साहब से मिले हैं। यहाँ हम देख रहे कि आए दिन एक गोकसी का तो विषय है ही है, अन्य अपराधों की भी। अगर कोई पुलिस वाला, ईमानदार पुलिस वाला जब एक गो तस्कर को पकड़ने जाता है, पूरा गांव, महिलाएं सब टूट पड़ती है और फिर उसको जो है पुलिस वाले को टॉर्चर किया जाता है कि महिलाओं से छेड़छाड़ की। देखिए, अगर मान लो यहाँ गोकसी नहीं होगी, दूसरा अपराध नहीं होगा, पुलिस क्यों जाएगी गांव में और क्यों भाईचारा खराब होगा। मुंबई एक्सप्रेस उसमें जो क्या नाम सोनपुर की टीम है वो बिना पुलिस को सूचना दिए वहां पर नहीं, पुलिस के सूचना दिए बगैर कोई भी गो भक्त हमारा सड़क पे नहीं खड़ा होता। पुलिस की पूरी सूचना होती है। दूसरा, जो भारतीय संविधान है उसकी धारा 41, 42 साफ लिखा हुआ, कोई बेजुबान पर क्रूरता करता है, गाय माता तो इस राष्ट्र का जो आधार है, तो कोई भी बेजुबान पर अगर इलीगल तरीके से उसको टॉर्चर करता, कोई भी भारतीय नागरिक को उसको बचाने का अधिकार है। उसके बावजूद भी हम लोग इतने वर्षों से लगे रहते हैं। राजवीर पे हमला किया, इससे पहले बहुत सारे हमले हो चुके हैं। कितनी गाड़ियां हमारी आए दिन तोड़ी जाती हैं। हम लोग कानून में रह के काम करते और हम नहीं चाहते भाईचारा खराब हो।
कोई भी हिंदू, मैंने आपको बताया कि भाईचारा दोनों साइड से स्थापित होता है। मामन खान विधानसभा में बोलता है कोई भी गोरक्षक आएगा मैं उसका प्याज सा फोड़ दूंगा। अगर मामन खान एक नुमाइंदा होने के कारण विधानसभा में ये बोलता, जो मुस्लिम गो हत्या करते हैं कि भाई आप गो हत्या मत करो, साइबर ठगी मत करो, अपराध मत करो, इससे मुस्लिम कौम बदनाम होती, तो कितना अच्छा लगता सबको, सारा हिंदू समाज उनको सीने से लगाता। लेकिन वो विधानसभा में खड़ा होकर के गुंडे की भाषा बोलता है। भाई आके दिखाना क्यों, मेवात कोई अलग भारत से अलग थोड़ा है, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और सब भाईचारा चाहते हैं। तो इसलिए भाईचारा स्थापित करने के लिए अभी कई दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा, जो एक राधे श्याम इंस्पेक्टर है जो गोकसी रोकने का काम कर रहा, आफ्ताब जी उस पे FIR दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। जो ईमानदारी से काम करता नहीं, आफ्ताब जी को ये कहना चाहिए एक विधायक होने के नाते भी आप गोकसी मत करो। आए दिन कितनी गोकसी तो हमारे बच्चे पकड़ रहे पुलिस के सहयोग से। इसलिए हम भी चाहते हैं कि मेवात जो श्री कृष्ण जी की भूमि है, जहाँ नंगे पैरों गाय को चराया धार्मिक नगरी है, वो पहले की तरह धार्मिक बने, हम सब स्वाद से रहे, ऐसा हम चाहते हैं। उसको लेकर SP साहब से मिलें। देखो भाई, आपने ठीक कहा। आज जो हमारे जो नए SP साहब आए हैं, मैं उनको मेवात मानने की बधाई देता हूं। और मैं भी SP साहब से मिलने के लिए गया था, तो उसको मुबारकबाद दे के आया था। तो मैंने वहाँ देखे थे गौरक्षक वाले, वो बाहर जो बाइट दे रहे थे, तो मुझे आपके माध्यम से पता लगा है वो आजाद कोई आचार्य कोई नाम है उसका, तो बाइट दे रहे। एक तो मैं आपके माध्यम से उस गौरक्षक दल के कोई भी अधिकारी हो, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक तो अपनी लैंग्वेज को सुधारे। जो उसका वर्ड है मिनी पाकिस्तान, अपने इस लैंग्वेज को सुधारे, मेवात को बदनाम करने की कोशिश ना करे। और अगर इतना ही गौरक्षक दल गौओं का अगर हमदर्द है, तो मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, जो गौरक्षक हैं ये सुधर जाएं। जो भी गौकसी कराते हैं ये गौरक्षक कराते हैं। जितने भी गौएं मेवात में आती हैं वो गौरक्षक दल वाले ही मेवात में भिजवाते हैं। आपके सामने कई वाक्य पेश आए होंगे, जो अपनी गाड़ियों से आज भी जो गाड़ियां पिकअप गाड़ियां उन्हीं की गाड़ियां हैं, वो ही लेकर आते हैं। और वो यहाँ जो हमारे जो कुछ, मैं ये कहूँ, जो सारी मेवात को बदनाम कर रहे हैं गलत बात है। कुछ चंद आदमी हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं, और जो ये गौरक्षक वाले हैं ये उनसे मिले हुए हैं, और बदनाम ना करें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रशासन मुस्तैद होए और इन गौरक्षक दलों को इनके खिलाफ इनकी निगरानी करे और इनके ऊपर सख्ती से पेश आए। अब इस गौकसी को कौन करवाते हैं? हमने इलाका मेवात में जितने जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज सेवी हैं, जितने समझदार लोग हैं, सब गौकसी के खिलाफ हैं। और सब ने अब मेवात में आपके बार देखा आपने, बकरीद के मौके पे कहीं भी कोई गौकसी की कुर्बानी नहीं हुई, गौओं कोई कुर्बानी नहीं हुई। तो आने वाले वक्त में मैं कहता हूँ मेवात एक ऐसा जो पहले से ही एक माना हुआ इलाका था मेवात, जो पहले डिस्ट्रिक्ट भी मेवात के नाम से था, अब नूह के नाम से है। और इसीलिए हमने जो आवाज़ उठाई थी मेवात को बदनाम करने की, तो इसीलिए हमने अपने ज़िले का नाम नूह रखवाया था। क्यों? मेवात तो बहुत लंबा इलाका है, जो राजस्थान में पड़ता है, यूपी में पड़ता है और हरियाणा में पड़ता है। और जो हरियाणा को जो बदनाम करते हैं, हरियाणा का जो मेवात है वो एक बहुत ही समझदार लोग हैं। मेवात में कुछ चंद आदमी हैं
जो ये ओलेक्स वगैरह जो ये सब राजस्थान के हैं, राजस्थान यूपी के हैं। हरियाणा में अभी तक हमारे यहाँ ना कोई ऐसा गिरोह है, और जो कुछ चंद आदमी है तो हमारे जो मेवात के लोग समझदार लोग हैं उनके खिलाफ खड़े हैं और पुलिस प्रशासन के साथ हैं, और जो गलत काम करता है उसके खिलाफ है, और प्रशासन के साथ मिलकर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन मेरी आपके माध्यम से प्रशासन से भी गुजारिश है, और उस जो समाज जो अपने जो गौरक्षक दल वाला जो अपने आप को बताता है, मेरी अपील है अब मेवात को बदनाम करने की कोशिश ना करे, और ये लफ्ज ना कहे कि मेवात मिनी पाकिस्तान है। मेवात तो मेवात ही रहेगा। मेवात एक हिंदुस्तान का कलेजा है, और हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। तो मेरी आपके माध्यम से अपील है, कैसी अफवाहें ना फैलाएं, मेवात को बदनाम ना करें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्कार।